बात करेंगे बिहार में इंटर पास के आधार पे भर्ती शुरू है। और इसमें बात करें दोस्तों तो आज से ये आवेदन शुरू है, जिसका लास्ट डेट फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 16/5/2023 रखा गया है। और इसमें अप्लाई जो है ऑनलाइन के माध्यम से लिया जा रहा है, जिसमें केवल और केवल इंटर पास के आधार पे है। तो ये भर्ती आई कहाँ से, कैसे आप सभी लोग आवेदन करेंगे, पूरी जानकारी इसमें आपको देंगे। साथ ही साथ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे भी कि किस तरीके से आवेदन करना है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। उन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। सो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हर छोटी बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें, और ये जो भर्ती निकाली गई सिक्योरिटी गार्ड यानी सुरक्षा प्रहरी की है, जिसमें रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक जो तिथि या समय बताई गई है 25/4/2023 को 11 बजे पूर्वाह्न से ये स्टार्ट है। और ऑनलाइन आवेदन करने की परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि जो कि 16/5/2023 रखी गई है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी लोग देख सकते हैं। बात करें दोस्तों कि ये भर्ती आई कहाँ से है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना यानी बिहार विधानसभा के अंतर्गत ये भर्ती आई हुई है, जिसमें बताया गया कि बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे सभा सचिवालय के वेबसाइट www.विधानसभा.bihar.nic.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले ही बात कर लिया है। इसके साथ साथ आपको आवेदन कैसे करना है उसके बारे में आपको पूरी प्रोसेस समझाएंगे। सो फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स की। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षा प्रहरी की भर्ती है, जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है। वेतन की बात करें तो वेतन स्तर 3 के अनुसार यहाँ पे 21,700 से लेकर 69,100 प्लस नियमानुसार अन्य अनुमान भत्ते भी आपको दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय जो कि 25/4/2023 के 11 बजे पूर्वाह्न से ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 16/5/2023 रखी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कुछ आवश्यक टर्म्स एंड कंडीशन, जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें बात करें दोस्तों कुल वैकेंसी की तो 69, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 69 पदों की कुल संख्या जो कि यहाँ पे बताई गई है, और 25 यहाँ पे जो कि सीट इसके लिए है, जो कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इसमें इतना टोटल सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। बात करें दोस्तों इसमें कि शैक्षिक योग्यता इसके लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद या बोर्ड से किसी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि 25 को सीट जो कि है 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या है, जो कि यहाँ पे 25 सीट उसके लिए है और 69 सीट उसके लिए है। तो यानी कुल मिला के बात करें तो 109 सीट के समथिंग इतना सीट आपको होता है। तो इतना पदों पे ये भर्ती आई हुई है। आरक्षण कैटेगरी से आते हैं तो आरक्षण कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा, जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हुए आते हैं तो उम्र सीमा के बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु जो कि दिनांक 1/8/2022 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र जो कि यहाँ पे बताया गया है कैटेगरी वाइज, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम 30 साल रखा गया है, जिसमें जो कि यहाँ पे सामान्य अनारक्षित पुरुष एवं महिला के लिए 25 साल है, 27 साल है जो कि पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, और वही महिला के लिए 28 साल है, और बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए 30 साल रखा गया है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो आरक्षण कैटेगरी से आते हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड जो कि पुरुष के लिए ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर और तराई क्षेत्र के निवासी के मामलों में 2.4 सेंटीमीटर की शिथिलनीय जो कि यहाँ पे बताया गया, और छाती जो कि यहाँ पे बताया गया है चौड़ाई उसका होना चाहिए 76.5 से 81 सेंटीमीटर के बीच आपका होना चाहिए। स्त्री के लिए वही बात किया गया है ऊंचाई की, तो 154.6 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और वही दृष्टि की बात करो तो 6/12 बिना चश्मे के दोनों आंखों से होने चाहिए, जो कि यहाँ पे उन्हें शारीरिक दोष विकृति तथा व्याधि मुक्त भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ साथ परीक्षा की पद्धति के बारे में बताया गया, तो सुरक्षा प्रहरी के पद के लिए सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय जो कि ऑफलाइन या OMR सीट के माध्यम से आयोजित होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच दक्षता परीक्षा ली जाएगी। यानी कि सबसे पहले आपको जो परीक्षा होगी इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, और इसके बाद उसमें पास अगर करते हैं तो जांच या दक्षता परीक्षा ली जाएगी।
प्रारंभिक परीक्षा जो कि यहाँ पे बताया गया है, इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो उस तरह से आपका यहाँ पे होगा। यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी दोनों होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न को मान्यता दी जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इन परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे, जो कि गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी, सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जो कि यहाँ पे OMR या उत्तर पुस्तिका में बताया गया। OMR या उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में सभा सचिवालय के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका यानी OMR पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसके लिए सभा सचिवालय जिम्मेदार नहीं होगा। इस सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ बताया गया है कि अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। समीकरण की प्रक्रिया की जानकारी जो कि यहाँ पे बताई गई है FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट इक्वेटिंग ऑफ ए स्कोर ऑन मल्टीपल फॉर्म्स के अंतर्गत देखी जा सकती है। तो इसको आप देख लीजिए। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ से एक PDF ओपन होगा, जो कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे रहेगा। तो ये सभी चीज़ें जो कि हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप आसानी से इसको रीड कर सकते हैं। इसमें क्या कुछ बताया गया। फिलहाल हम जिस टॉपिक पे है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में बताया गया परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार होगा, जो कि गणित के लिए यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट जो कि गणित है, तो गणित के अंदर जो भी कौन कौन से आपको बता दें विषय रहेंगे, यानी कि आपको इसके अंदर जो कि कौन कौन से लेसन रहेंगे उससे आपको क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पे बताएगा। सामान्य अध्ययन से कौन कौन से लेसन से आपके क्वेश्चन रहेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा किस तरीके से होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, जो कि इसको भी आप रीड कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपको कितना लगेगा उसके बारे में यहाँ पे साफ मेंशन किया गया कि बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि या वर्ग के महिला या पुरुष हो के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 675 रुपया, जो कि यहाँ पे बताया गया है रुपये, तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं राज्य के मूल्य निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो कि 180 रुपया रहने वाला है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। मेगा सूची जो कि यहाँ पे बताया गया कि सुरक्षा प्रहरी के पदों पर नियुक्ति है तो चयन के लिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा दौर में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी, जो कि यहाँ पे बताया गया। इसके साथ साथ जो फर्स्ट नंबर पॉइंट जो कि यहाँ पे क्लियर किया गया है कि शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं सामान्य जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर अर्हता वाले अभ्यर्थियों का स्थान मेगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया गया कि शैक्षिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हक परीक्षा यानी इंटरमीडिएट एवं समकक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेगा क्रम में ऊपर रखा जाएगा, जो कि यहाँ पे बताएगा। और तीसरा पॉइंट, उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों का स्थान मेगा क्रम में उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार आधारित किया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया। और ऑनलाइन आवेदन करने के आवश्यक कुछ निर्देश यानी टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया, जिसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय नेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का
प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जो कि यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कि यहाँ पे इसका डेट बताया गया है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बात कर लिया है। इसके साथ साथ आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, जैसे कि आवेदन किस तरीके से करना है उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। तो इसका जो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, अब स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप आवेदन करेंगे। सो यहाँ पे ही लिंक दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन का, सिंपली सा इस पर क्लिक करेंगे तो इसको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बिहार विधान सभा सचिवालय, जिसके अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे जो कि अप्लाई का सेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, जो कि 69 टोटल पोस्ट के बारे में बताया गया है। पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड, जो कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बताया गया है, इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट जो कि इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट जो कि बताया गया है। और 25 अप्रैल 2023 11 AM से ऑनवर्ड जो कि बताया गया, और 16 मई 2023 तक आप सभी लोग इसमें फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहला नंबर स्टेप जो कि यहाँ पे बताया गया है, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। इसके बाद अप्लाई एंड पे पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई एंड पे करना है। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट जो कि एक्सेप्टमेंट, इसको आपको फिलअप करना है, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताया गया। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। तो सिंपली साइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं न्यू यूजर है, तो उसके लिए यहाँ पे खुलकर आएगा। और यहाँ पे जितने भी स्टार लगा हुआ है उन सभी को आपको फिलअप करना है। नोट में यहाँ पे बताया गया है नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक के आधार पे आपको नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि प्लीज डू नॉट इंटर एनी सॉल्यूशन आई, जो कि यहाँ पे श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, इस तरह से आपको वहाँ पे नहीं लगाना है नाम के आगे, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको फिलअप करना है और ध्यान में रखना है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को फिलअप करना है और रजिस्टर पर सिंपली सा क्लिक कर देना है। यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आपके यूजर आईडी जो कि यहाँ पे आप देंगे, और ईमेल आईडी, उस पर आपको एक पासवर्ड आएगा यूजर आईडी, उस पर आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। जिस लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगा। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर और पासवर्ड आएगा, उससे सिंपली से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही कर लेंगे दोस्तों, इसके साथ साथ आपको लॉगिन करने के बाद अप्लाई एंड पे पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्टेंस का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, उसको आप पढ़ के एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।